बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विजपुर बासी सब आए। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विजपुर बासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहु न कछु मम ताउरयानी। नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, और सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, मम अनुशासन मानय जोई। जवय नीति कछु भाखम भाई, तव मोहि बरजहु भय बिसराई। बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई न जहि परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावई, सो परत्र दुख पावई। सिर धुनि धुनि पछिताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। प्रभु अयोध्या के राजा के रूप में वही कार्य कर रहे हैं जिससे प्रभु की प्रजा जो है सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, प्रजा प्रसन्न रहे, प्रजा को कोई पीड़ा न हो। ऐसे राज्य करते हुए प्रभु एक बार सारे पुरवासी को, सारे नगरवासी को राजमहल में बुलाए और सबको बुला करके स्वयं प्रभु गुरुदेव वशिष्ठ जी और अन्य सारे ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके, सिर नवा करके, प्रभु जो भक्तों को जन्म मरण के भय से मिटाने वाले हैं, भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, सबको बुला करके बैठा करके तब बोले, कहे हे समस्त नगरवासियों, हमारी बात को सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कह रहा हूं, कोई इसमें मेरा अपना मोह, अपना लोभ नहीं है। और नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, और न तो कुछ अनीत की बात कहता हूं और न इसमें मेरा कोई अपना इशू है, न तो मेरा कोई ईगो है। निसंकोच हो करके सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई, यह मेरी राजाज्ञा नहीं है। हम जो कह रहे हैं उसको सुनिए और यदि अच्छा लगे तब कीजिएगा। यद्यपि जो मेरी बात मानता है, मेरे आदेशानुसार चलता है, वही मेरा सेवक है और वही मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय है। फिर भी यदि मैं कोई गलत बात कहूँ, गलत विचार व्यक्त करूँ, तो बिना किसी भय के जो है हमें रोक दीजिए। और प्रभु कहे सारे नगरवासियों से, अरे बड़े भाग मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जहि पर लोक संवारा। प्रभु कहे कि जब बहुत अधिक भाग्योदय होता है
बहुत बड़ा पूर्णोदय होता है, तब जा कर के मनुष्य का शरीर मिलता है। तो हम लोग बड़े भाग्य से यह मानव शरीर पाए हैं, और मानव शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा सभी सदग्रंथों में, अच्छे अच्छे ग्रंथों में, अच्छी अच्छी पुस्तकों में, वेदों और पुराणों में लिखा गया है। क्योंकि यह शरीर, मानव शरीर, साधन धाम मोक्ष के द्वारा, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने के लिए साधन का धाम है, साधन का खजाना है। और जो इस मानव शरीर को पाकर के जो है अपना परलोक नहीं बना लेते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, वह परलोक में जाकर के दुख को प्राप्त करते हैं और अंत में अपने सिर को पीटते हैं, पछताते हैं, और झूठा ही जो है काल और कर्म और ईश्वर को झूठे में दोष लगाते हैं। प्रभु कहते हैं कि मानव शरीर पाने का यही फल है कि विषय भोग न किया जाए, जिससे स्वर्ग का भी भोग बहुत थोड़ा है। अरे नर तनु पाई विषय मन देही, और पलट सुधाते 60 बिसलेही। कि हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है, और अंत में दुख देने वाला होता है विषय का भोग। अतः जो व्यक्ति मानव शरीर पा करके विषय में मन लगाता है, वह जो है उसी प्रकार से अभागा है, उसकी मति उसी प्रकार से मारी गई है कि जैसे कोई अमृत को हटा करके, अमृत को बहा करके, फेंक करके विष लेना चाहे जो है। अरे ताहि कबहु भल कहि न कोई, और गुंजा ग्रही परम मनि खोई। अब ऐसे व्यक्ति को कोई भला नहीं कहेगा, अच्छा नहीं कहेगा कि यदि कोई जो है मणि का उपहास करके, मणि को खो करके, मणि को बहा करके और गुंजा ले आवे। क्योंकि 84 लाख योनि में, 84 लाख शरीर में भ्रमण करने के बाद जो है यह अविनाशी जीव मानव शरीर को प्राप्त करता है। अरे फिरत सदा माया कर प्रेरा, और काल कर में स्वभाव गुण घेरा। कबहु करि करुणा नर देई, और देत ईश बिनु हेतु सनेई। मनुष्य माया से प्रेरित होकर के काल कर्म स्वभाव और गुणों से घिरा हुआ सदा माया में भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले प्रभु कभी बिरले ही के ऊपर दया करके मनुष्य का शरीर उसको देते हैं। जो यह चराचर जीव है, यदि इसमें देखा जाए तो सारे जीवों की अपेक्षा मानव शरीर पाने वाले बहुत कम हैं। एक घर में जितने मच्छर होते हैं, एक घर में उतना मनुष्य एक जिला में नहीं पाए जाते हैं। अब बताइए, मनुष्य अधिक है कि मच्छर? जब प्रभु की किसी के ऊपर विशेष कृपा होती है, जब प्रभु किसी के ऊपर विशेष प्रेम करते हैं किसी से, तो उसे मानव शरीर दे देते हैं। और अरे नरत अनुभव बारिध कहूँ बेरो,
और सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो, करन धार सद गुर दृढ़ नावा, और दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। प्रभु कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर भव सागर के लिए जहाज की तरह से है, यानी जीवन मृत्यु के बारंबारता से छुटकारा पाने के लिए मानव शरीर जहाज की तरह से है। जैसे समुद्र पार करने के लिए जहाज की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे जीवन मरण के बारंबारता से छुटकारा पाने के लिए मानव शरीर की आवश्यकता पड़ती है। और मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। मानव शरीर जहाज है और मेरी कृपा अनुकूल वायु है। और सद्गुरु का मजबूत दृढ़ ज्ञान जो है वह खेवनहार है, कर्णधार है। और दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। इस प्रकार दुर्लभ साधन सुलभ होकर उसे प्राप्त हो जाता है। जो न तरय भव सागर नर समाज यस पाय, शोकृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाय। राघव सरकार स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि जो जीव मानव का शरीर पा करके भी इस भवसागर से न पार हो जाए, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति न प्राप्त कर ले, वह समझिए कि महामंदमती है, महामूर्ख है, आत्महत्या जैसे करने के जैसा वह है जो है। प्रभु कहते हैं कि यदि आप सभी लोग परलोक में जा कर के सुख चाहते हैं तो जो मैं कह रहा हूँ, मेरे बात को, मेरे वचन को दृढ़ता से मजबूती पूर्वक जो है पकड़ के रखिए, क्योंकि यह परलोक में सुख प्राप्त करने का सबसे सुलभ मार्ग है। और सुलभ मार्ग क्या है? अरे भगति मोरी पुराण सुति गाई। प्रभु कहते हैं परलोक में जाकर के सुख प्राप्त करने का सबसे सुलभ मार्ग मेरी भक्ति है, ऐसा वेद पुराणों में गाया गया है। ज्ञान से भी मिलता है परलोक में सुख जो है, लेकिन ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन होता है। ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन होता है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसमें बहुत से टेक हैं और उस मार्ग में चलने के लिए रास्ते में कोई ठहर नहीं कि जहाँ आप रुक करके विश्राम कर लें। और करत कष्ट बहु पावई कोई, और भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोई। और प्रभु कहते हैं एक तो बड़ा कष्टदायक मार्ग है ज्ञान वाला, और दूसरे उस मार्ग पर चलने में बड़ी कठिनाई होती है, बड़ा कष्ट मिलता है, और वह कष्ट झेलने वाला भी जो भक्ति से हीन है वह मुझे मेरे लिए प्रिय नहीं है। और मेरा जो भक्त है वह सदैव स्वतंत्र रहता है, भक्त सदैव स्वतंत्र रहता है, सुख की खान है जो है, लेकिन अरे बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। प्रभु कहते हैं यद्यपि भक्ति का मार्ग बहुत सुखदायी मार्ग है, उसमें स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है, कोई आडंबर नहीं है, कोई बंधन नहीं है, लेकिन भक्ति मेरी कभी कैसे मिलेगी? बिना सत्संग के नहीं मिलेगी। और प्रभु कहते हैं सत्संग कब मिलेगा? जब आपका पुण्य समूह जो है ऐसा होगा, पुण्य आपके अधिक होंगे, यानी थोड़े थोड़े करके जब पुण्य का एक समूह बन जाएगा, गुच्छा बन जाएगा, एक पुण्य की थाती बन जाएगी, तब संत मिलेंगे।
और सत्संग के साथ संत मिलेंगे तो सत्संग मिलेगा, और सत्संगत ही संस्कृत का अंत करने वाला है, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति देने वाला है सत्संग ही। अब भक्ति और ज्ञान को ऐसे मानिए, छोटा सा शिशु जो है जब वह रोता है तो माँ को बुलाता नहीं है कि मम्मी आओ, लेकिन मम्मी समझ जाती है कि मेरा बालक मुझे ही बुला रहा है। और जब वही बालक बड़ा हो जाता है, युवा हो जाता है, शादी विवाह हो जाता है, पत्नी आ जाती है, बच्चे हो जाते हैं और रिश्तेदार बन जाते हैं, तब जो है जब किसी का नाम लेके नहीं बुलाता है, हे सुना हो, तब पूरे परिवार के लोग में कोई नहीं सुनता है, क्योंकि किसी का नाम लेके नहीं बुलाया गया। यह भक्ति का यह ज्ञान का मार्ग है, और भक्ति का मार्ग नवजात शिशु है। जैसे वह के हाथ से किया तैसे माँ दौड़ करके आ गई कि बाबू हमको बुला रहा है, मेरे लिए रो रहा है। ठीक इसी प्रकार से अरे पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, और मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। और प्रभु कहते हैं कि पुण्य के लिए सबसे आसान तरीका है, पुण्य अर्जित करने का दूसरा कोई मार्ग है ये नहीं है, मात्र एक मार्ग है। क्या? मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। मन से, वचन से और कर्म से ब्राह्मण के चरणों का पूजा किया जाए, जिस पर उस पर मुनि और देवता जो ब्राह्मण के चरणों में निष्कपट प्रेम करता है, मन वचन कर्म से ब्राह्मण के चरणों की पूजा करता है, सारे कपट का परित्याग करके ब्राह्मण के चरणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता सब प्रसन्न होते हैं। प्रभु कहे कि एक और गुप्त रहस्य है मेरी भक्ति का, और एक गुप्त मत, और एक गुप्त मत, सब ही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। प्रभु कहे एक और गुप्त रहस्य है कि आप लोगों से हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, हाथ जोड़ करके बता रहा हूँ कि शंकर जी के भजन के बिना कोई भी मनुष्य मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर सुख सपने हु नहीं पावा। स्वयं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम जी कहते हैं, अरे शिवद्रोही मम दास कहावा, और सो नर सुख सपने हु नहीं पावा। यानी जो शिव का द्रोही हो और खुद को मेरा दास कहे, ऐसा व्यक्ति जो है स्वप्न में भी सुख नहीं पाएगा, उसे स्वप्न में भी शांति नहीं मिलेगी। अरे कहु भगति पथ कवन प्रयासा, और जोगन मख जप तप उपवासा, सरल सुभावन मन कुटिलाई, और जथा लाभ संतोष सदाई। प्रभु कहते हैं अब बताओ भक्ति के मार्ग में कौन सा परिश्रम है, कौन सी समस्या है। भक्ति के लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है,
यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, जप तप उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति के लिए तो एक ही डिग्री है, एक ही क्वालिफिकेशन है। कौन सा? सरल सुभावन मन कुटिलाई और जथा लाभ संतोष सदाई। स्वभाव से सरल हो, मन में कुटिलता न हो, और जो भी प्राप्त हुआ जो ही राम सोई राम, जो भी मिल जाए उसी में सदा संतोष रखे। और प्रभु कहते हैं कि जो मेरा भक्त कहलावे, मेरा दास कहलावे, और वह कुछ और आशा करे, अन्यत्र आशा करे, तो फिर जो है वह मेरे ऊपर विश्वास कहाँ किया। विश्वास तो वह होता है कि छोटे से बालक को जब हम ऊपर लोकारते हैं तो उसे अपने ऊपर नहीं, लोकारने वाले के ऊपर उसका विश्वास होता है। वह ऊपर जाता है, हंसता है, क्योंकि उसे यह विश्वास है कि जो हमें लोकार रहे हैं वह संभालेंगे। ऐसे जब प्रभु के ऊपर इस प्रकार का विश्वास हो जाए कि हमें चिंता नहीं उनकी, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नैया के खेवैया सुदर्शन चक्रधारी है, हमारी नैया के खेवैया सुदर्शन चक्रधारी है। जब इस प्रकार से हो कि हमें उनकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि प्रभु हमारे आपके चिंतन से परे हैं, हमारी चिंता वह करें। क्यों? हमारी नैया के खेवैया सुदर्शन चक्रधारी हैं। हमारे जीवन के खेवैया स्वयं मुरली मनोहर हैं, स्वयं राघव सरकार हैं। कैसे? मेरी आपकी कृपा से, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो जो भी कार्य हमारा होता है राघव सरकार की कृपा से होता है, मुरली मनोहर की कृपा से होता है। और जब हम यह मान लेते हैं हाँ वही कर रहे हैं, तो काम वह करते हैं, नाम हमारा होता है। तो इस प्रकार से प्रभु कहे कि जो मनुष्य आशा करता है मेरा दास कहला करके, तो फिर वह उसका मुझ में विश्वास कहाँ है। अरे बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, और यही आचरण बस मैं भाई। प्रभु कहे कि बहुत ज़्यादा कहने से कथा अनावश्यक बढ़ जाएगा। बस मैं जिस आचरण को करने से जिसके बस में होता हूँ, भक्त के बस में, अब वह आज बात सुनिए।
बैरन विग्रह आसन त्रासा सुखमय त्राहि सदा यश वासा। बैरन विग्रह आसन त्रासा सुखमय ताहि सदा सब आसा। अनारंभय निकेतय मानी अनगय रोष दक्ष विज्ञानी। प्रभु कहे न किसी से बैर करे, न किसी से लड़ाई करे, और न तो किसी से उम्मीद रखे, न ही भय करें। उसके लिए सभी दिशाएं सुखमयी हैं। और जो कोई भी आरंभ नहीं करता है, यानी फल की इच्छा से कर्म नहीं करता है, जिसका कोई अपना घर नहीं है, अर्थात जिसके घर में ममता नहीं है, जो मानहीन है, पापहीन है, क्रोधहीन है, और जो निपुण और विज्ञानवान है। अरे प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा। तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भगत पक्ष हठे नहीं सठताई, भगति पक्ष हठे नहीं सठताई। और दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। जो संत जनों के संसर्ग से सदा प्रेम करते हैं, जिसके मन में विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक को जो है तृण के समान मानते हैं, और जो भक्त के पक्ष में हठ करता है पर मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को बहा दिया है। अरे मम गुण ग्राम नाम रत, मम गुण ग्राम नाम रत। गत समदमता मदमो, मम गुण ग्राम नाम रत। गत ममता मदमो, ताकर सुख सोई जानई परमानंद संदो। प्रभु कहते हैं जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण हैं, यानी मेरे गुण समूहों का वर्णन करते हैं, मेरे नाम का जाप करते हैं, एवं ममता मद एवं मोह से रहित हैं, उसका सुख वही जानता है जो परमानंद को प्राप्त होता है। प्रभु के ऐसे वचन को सुन करके सारे नगरवासी जो है इस अमृत समान वचन को सुन करके प्रभु के चरणों को पकड़ लिए। और अरे जननी जनक गुरु बंधु हमारे, और कृपा निधान प्राण तेज प्यारे। सब कोई प्रभु के चरणों को पकड़ लिए और कहे हे प्रभु, आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे माता, आप ही मेरे गुरु और आप ही मेरे भाई, और आप तो कृपा के निधान हैं और प्राणों से अधिक प्रिय हैं। अरे तनु धनु धाम राम हितकारी, और सब विधि तुम प्रणता तिहारी। अस सिख तुम बिनु दे न कोई, और मातु पिता स्वारथ रथ हुई। कहे हे शरणागत के दुख हरने वाले प्रभु, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार के हित करने वाले हैं। आपके अतिरिक्त ऐसी शिक्षा कौन दे सकता है। यहाँ तक कि माता पिता भी स्वार्थ में रत होते हैं, बच्चों को जो शिक्षा देते हैं, जो पढ़ाते लिखाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए। सिर्फ आप ही हो कि जो स्वार्थ से जो है परे हो। और बिना स्वार्थ के उपकार करने वाले हो। स्वार्थ मीत सकल जगह सपनहु प्रभु, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपनहु प्रभु परमारथ नाही। कि हे प्रभु, हर कोई स्वार्थ का मित्र है, और हे प्रभु उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं होता है।
सारे नगरवासी के वचन को सुन करके, प्रेम से भरे वचन को सुन करके राघव सरकार प्रसन्न हुए और कहे कि अब अपने अपने घर जाओ। सब अपने अपने घर गए और बरनत प्रभु बत कहिए सुहाई, और प्रभु के गुणों का वर्णन करते हुए, बतकही करते हुए लोग अपने अपने घर गए। उमायवधवासी नर नारी कृतारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जय भूप। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, हे उमा, अवधवासी अवध के लोग जो है कृतार्थ स्वरूप हैं। क्यों? जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हों, वहाँ के लोग जो है अयोध्या में रहने वाले सारे नर नारी जो है कृतार्थ स्वरूप हैं, सब देव स्वरूप हैं। तो आज की कथा यहीं विराम होती है। जय जय सीताराम।